हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे मार्क करते हैं। सॉरी। ठीक है, थोड़ा बहुत बचा है उसके अंदर, वो मैं बता के लिक्विडिटी पे चलता हूँ। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अगर तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक में क्या क्या देखना है करके, ठीक है, तो उसका एक कंटिन्यूशन है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर वो वीडियो देख के आना, क्योंकि सीधा ये वीडियो पे आके देखोगे ना तो भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा बड़ा टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, इसके अंदर तुम क्या देखोगे पहले? हम्म तुम देखोगे बेरिश ऑर्डर फ्लो में लास्ट बुलिश कैंडल। बेरिश ऑर्डर फ्लो ही तो है, तो बेरिश कैंडल में तुम क्या देखोगे? लास्ट बुलिश कैंडल देखोगे। तो इधर क्या हो गया? लास्ट बुलिश कैंडल तो ये है तुम्हारा, है ना, ये वाला। लेकिन इसके नीचे एफवीजी नहीं है ना। तो तुम क्या करोगे? अगला कैंडल पे देखोगे, ये वाला। क्या इसके अंदर एफवीजी है भाई मेरा एफवीजी, है ना, एफवीजी है ना। तो फिर ये ऐसा क्या काम करेगा? तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। लेकिन कैसे 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 काम करेगा? ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा नहीं। तुम क्या करोगे? ये ऑर्डर ब्लॉक का लो और पीछे वाला ऑर्डर ब्लॉक का हाई, जा ये वाला हाई क्यों होगा? लास्ट बाइंग कैंडल जो तुम्हारा बेरिश ऑर्डर फ्लो में होगा वो होगा। ठीक है, उसका हाई तक तुम लेके जाओगे और जहां पे तुमको एफवीजी दिख रहा है वही दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। तो फिर ये क्या रहेगा? तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, मान लो अगर इधर भी एफवीजी नहीं है, इधर भी ना तुम्हारा एफवीजी नहीं है, तो फिर क्या काम करेगा? है ना। तो फिर इधर तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, यही तुम्हारा पूरा क्या रहेगा? ऑर्डर फ्लो रहेगा। ठीक है, तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। तो फिर तुम क्या करोगे? प्रीमियम डिस्काउंट जोन खींचोगे इसके अंदर। अगर मार्केट इधर आया तो फिर मैं सेल के लिए सोचूंगा। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मार्केट इधर आ गया तो फिर सेलिंग के लिए देखोगे तुम, है ना। मैं ये बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक में कोई एफवीजी नहीं दिख रहा है तो फिर उधर कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। वो सीधा क्या काम करेगा? तुम्हारा जो बेरिश ऑर्डर फ्लो रहेगा ना वही काम करेगा। ठीक है, अगर पहला कैंडल के बाद तुमको कोई एफवीजी नहीं दिख रहा है, ठीक है, पहला कैंडल के बाद तुमको कोई एफवीजी नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरे कैंडल पे तुमको एफवीजी दिख रहा है, ठीक है, दूसरा कैंडल के बाद तुमको ये एफवीजी दिख रहा है, तो तुम क्या करोगे? जो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना था उसका लो लोगे और जहां पे तुम्हारा लास्ट बाइंग कैंडल था उधर उसका हाई लोगे। तो फिर ये ऐसा क्या काम करेगा? ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा और ये ऐसा क्या काम करेगा? 4 आवर का एफपीजी की तरह काम करेगा। ठीक है, ये ऐसा क्या काम किया? 4 आवर की तरह एफपीजी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत बचा था जो पिछले वीडियो में लंबा बन जाएगा करके मैंने बताया नहीं था। ठीक है, तब अभी बढ़ता है अगले कॉन्सेप्ट पे। अगले कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी, मतलब बादल।
ठीक है, ये तो तुमको हर हर जगह दिखेगा, लेकिन इसको पहचानने में ना बहुत दिक्कत होता है। लेकिन मैं हूँ समझाने के लिए, अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, पहले समझते लिक्विडिटी होता क्या है। ठीक है, अगर मतलब मैं तुमको बोलूं कि भाई एक जगह से दूसरा जगह जाओ, ठीक है, तो फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तुमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी क्या एक्ट किया तुम्हारे अंदर? एनर्जी तुम्हारे अंदर ये एक्ट किया एज अ फ्यूल, है ना। तो फिर मार्केट रन करता है फ्यूल के वजह से ही। मार्केट के अंदर फ्यूल क्या होता है? लिक्विडिटी होता है। ठीक है, तो फिर वो तुम्हारा लिक्विडिटी कैसे हो सकता है? किस नज़र में तुमको लिक्विडिटी दिखेगा? समझ समझ लो कि क्या क्या हो सकता है लिक्विडिटी। मैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, पहले समझो लिक्विडिटी होता क्या है। ठीक है, लिक्विडिटी में भाई तुम्हारा हो सकता है क्या? पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब कोई तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, एफपीजी होगा, कोई भी पीओआई होगा, उधर मार्केट आने से पहले ही तुम पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखते हो ना, वो भी एक तरह का लिक्विडिटी के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा क्या आ सकता है? तुम्हारा आ सकता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर। मतलब तुमने ट्रेड बनाया ऑर्डर ब्लॉक पे आया, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, उसके बाद तुम्हारा पीओआई पे आया, तो फिर तुमने क्या कर दिया? ऑर्डर पंच कर दिया ना। तो फिर वो एक तरह का क्या है? लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का पहचान नहीं बोल रहा हूँ मैं, लिक्विडिटी का होता क्या एक्चुअल में, लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, तो मैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारा मार्केट में क्या क्या आ सकता है? तुम्हारा मार्केट में आ सकता है स्टॉप लॉस लिक्विडिटी। ठीक है, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी नहीं, सॉरी माफ कर दो, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो भी एक तरह का लिक्विडिटी होता है। ठीक है, मतलब वहां तुमको क्या मिलेगा? वो भी एक तरह का लिक्विडिटी है। इसके बाद तुम्हारा मार्केट में टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स, ये सब क्या है तुम्हारा? ये सब है तुम्हारा ऑर्डर्स, कि मतलब मार्केट में इससे अलावा कोई ऑर्डर्स ही नहीं मिलेगा। पेंडिंग ऑर्डर्स हो गया, एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स हो गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हो गया, टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स हो गया, ये सब के अंदर ही तुमको क्या दिखेगा? लिक्विडिटी दिखेगा। ठीक है, मार्केट चलता है, कोई अगर बाई किया तो फिर मार्केट ऊपर किया जाएगा, कोई अगर सेल किया तो फिर मार्केट नीचे जाएगा, तो फिर उधर क्या लग रहा है? ऑर्डर्स लग रहा है ना लोगों का। तो ये पूरा क्या होता है? तुम्हारा लिक्विडिटी होता है। तो मैं थोड़ा सा ना एक चार्ट बना के रखा हूँ मैं, इसके ऊपर तुमको लेके आता हूँ, थोड़ा सा लिक्विडिटी समझने में हेल्प हो जाए तुमको। इधर ये समझो, मैंने इधर प्राइस लिखा हूँ कि मतलब तुम्हारा 10 रुपए, 15 रुपए, 20, 25, 30, 40, ऐसे मतलब 10, 20, 30, 40 रुपीज हो गया, ऐसे समझो। जब मार्केट सस्ते में था तो तुम क्या करोगे? बाई करोगे, है ना। बाई करने के बाद जब मार्केट तुम्हारा प्रीमियम पे जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, तो तुम क्या करोगे? प्रॉफिट दिखने लग गया ना, 5 रुपए का मार्केट 10 रुपए पहुंच गया, 5 रुपीज का मार्केट 10 रुपए पहुंच गया, 10 रुपीज। तो फिर तुम क्या करोगे? सेल करोगे ना। लेकिन एक्चुअल में लिक्विडिटी पड़ा कहाँ रहता है? इक्विलिब्रियम पे पड़ा रहता है, मतलब समझ लो 7.5 रुपए, 7.5 रुपीज में। कैसे? तुम ढूंढोगे क्या? प्रॉफिट। ठीक है, सेलर्स जो लोग रहता है वो तुम्हारा लॉस करना चाहता है,
बायर्स जो लोग रहता है वो सेलर्स का लोग का लॉस करना चाहते हैं, तो फिर सेलर क्या सोचेगा, थोड़ा सस्ती हो जाए मार्केट में बाई करूंगा। भैया क्या सोचेगा, थोड़ा सा ऊपर जाए मार्केट मैं बेच दूंगा। ठीक है। तो तुम्हारा मार्केट बनता है, मतलब तुम्हारा मार्केट में लिक्विडिटी बनता है ये जगह पे ज्यादा। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है। तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइड का लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, बाई साइड का लिक्विडिटी बोलते हैं। सिंपल है ना। मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा, मतलब लोगों का स्टॉप लॉस ज्यादा हंट कहाँ होता है, तुम्हारा इक्विलिब्रियम जोन पे ही होता है। क्यों होता है, मार्केट तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे आने पे ना ऐसे चल रहा होगा, रेंज बना के। क्यों, क्योंकि लोग इधर बाई भी कर रहे हैं सेल भी कर रहे हैं, है ना। तो तुम क्या करोगे, वेट करोगे कि भाई किसी एक साइड का लोग ज्यादा निकल जाए, मैं उसका अपोजिट ट्रेड ले लूंगा। है ना। कॉन्सेप्ट है, इमेजिन करो मैं क्या क्या चीज बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं तुमको एक बिस्किट का पैकेट बोला कि भाई तुम आज 5 रुपए पे खरीद के रखो, कि कल ये 10 रुपए जाने वाला है। तुमने 5 रुपए पे खरीदा और 10 रुपए पे बेच दिया, तो तुमको प्रॉफिट हो गया। लेकिन तुम कल नहीं खरीदे, परसों खरीद लिया, मतलब 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट 10 रुपए पे गया था, तो तुम फिर उसको लॉस हो गया ना, तुम क्या करोगे भाई, सिद्धार्थ भाई मेरे को तो लॉस होगा। तो फिर मैं बोलूंगा भाई थोड़ा देर रुक जाओ, मार्केट ना, मतलब तुम्हारा जो सप्लाई है वो कम हो सकता है थोड़ा। तो तुम क्या करोगे, तुम तो ऐसे नहीं सोचोगे कि मेरा बिस्किट जो है वो वापस 5 रुपए पे आएगा तभी मैं खरीदूंगा। है ना। तो फिर तुम क्या करोगे, थोड़ा बहुत कम होने दोगे मार्केट को, कि 7.5 रुपीज पे आ जाए तो मैं खरीद लूंगा। जब तुम्हारा मार्केट क्या होएगा, 7.5 रुपीज पे आने के बाद तुम इधर खरीदोगे, तो फिर मार्केट में एक मुंह आएगा। इसके बाद जो लोग बाई करके रखे थे कल, वो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्यों करेंगे, मार्केट इतना, मतलब सप्लाई इतना ज्यादा गिर रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, सेल मार दूंगा इधर। तो फिर उनके वजह से क्या आता है, सेल मूव आता है, बाई मूव सेल मूव, बाई मूव सेल मूव होता है। समझ रहे हो लिक्विडिटी होता गया है। ठीक है। इसके बाद मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसको थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी पे। ठीक है। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, इसमें क्या क्या हो सकता है, भाई तुम्हारा हो सकता है पैटर्न्स, मतलब जो भी चीज इधर दिख रहे है ना तुमको पैटर्न्स में, ये चीज ये चीज तुम्हारा क्या हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकता है। मतलब तुम्हारा वेज हो गया, बुलिश फ्लैग हो गया, बेरिश फ्लैग हो गया, पीनट हो गया, और भी अलग अलग तरह का पैटर्न्स है, हेड एंड शोल्डर हो, ये सब क्या है, लिक्विडिटी है। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या आ सकता है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा स्लैंट रहे ऐसे, मतलब मार्केट तुम्हारा इधर आएगा वापस, टैप करेगा ऊपर जाएगा, टैप करेगा ऊपर जाएगा, टैप करेगा ऊपर जाएगा, तो फिर इधर क्या बन गया भाई, इधर क्या बन गया तुम्हारा, नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है ना, तो भी ये हम एसएमसी में क्या कंसिडर करते हैं, लिक्विडिटी कंसिडर करते हैं, मतलब इधर लोगों का एसएल पड़ा होगा। है ना। मैं अभी भी बताता हूँ, लिक्विडिटी का ये मतलब मत समझो
स्टॉप लॉस ऑर्डर ही लिक्विडिटी होता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस ही लिक्विडिटी होता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। तुम्हारा ऑर्डर्स पे ही मार्केट चलता है। कोई ऊपर से इधर सेल किया होगा, तुम्हारा एंट्री इधर होगा, वो इधर बुक नहीं करेगा ना कि तुम्हारा ऑर्डर्स फिल होने के बाद मार्केट ऊपर जाए। वो तो देखेगा कि अगले वाला सपोर्ट या ऑर्डर ब्लॉक कहाँ तक होगा, वहां तक उसने सेल करेगा ना कि ये लाइन तक। तो फिर ये लाइन पे उसका सेल करने के बाद तुम्हारा ऑर्डर्स लग गया तो फिर मार्केट ऊपर गया। प्राइस एक्शन वालों का बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर इधर ये समझो कि तुम्हारा तुम्हारा अगर स्टॉप लॉस हंट होता तो ये समझो कि मैं लिक्विडिटी के पास ही एंट्री बनाया था। ठीक है, सॉरी। जब तुम्हारा एंट्री लिक्विडिटी के पास होता है तभी तुम्हारा स्टॉप लॉस हंट होता है। एक बार कहीं पे भी तुमको लिक्विडिटी खत्म होते हुए दिखे और उधर तुम्हारा एक अच्छा सा पीओआई है, तो उधर से ऑर्डर्स उठ जाए, तो वो ऑर्डर्स ऊपर से जो सेल किया है, नीचे से कोई बाई किया है, उसका अपोजिशन में तुम्हारा मार्केट चलना स्टार्ट होता है। मतलब तुम ऊपर का लिक्विडिटी खत्म, एक पीओआई है, उधर से मार्केट नीचे गिरने वाला है। क्यों? नीचे का लिक्विडिटी का आना है। तुमको दिख रहा है कि नीचे का लिक्विडिटी खत्म, ऊपर एक लिक्विडिटी पड़ा है, तो नीचे तुम्हारा एक पीओआई है, तो फिर उधर से ऑर्डर्स लगता है ना। तो फिर इधर क्या दिखता है, मार्केट पूरा चलता है ऑर्डर्स के ऊपर ही, ऑर्डर्स के बिना कुछ नहीं है मार्केट। लेकिन ये मत समझना कि सिर्फ मार्केट चलता है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पे ही, नहीं, भूल जाओ। मार्केट चलता है तुम्हारा चार ऑर्डर्स की वजह से: एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रेंड लाइन ऐसे भी हो सकता है और थोड़ा बहुत ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, स्लैंट रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी हो गया। इसके बाद तुम्हारा मार्केट में कौन सा लिक्विडिटी आता है? इक्वल लोज। ठीक है, आईसीटी में बोलते हैं इसको क्लीन हाई, क्लीन लो। इक्वल लोज एंड इक्वल हाई। प्राइस एक्शन में बोलता है कि डबल बॉटम, डबल टॉप। ठीक है, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज क्या होता है? तुम्हारा मार्केट पहली बार ऊपर गया था, नीचे आया, दूसरी बार ऊपर गया, लेकिन पहले वाला हाई को तोड़ा नहीं, थोड़ा सा नीचे से ही नीचे आ गया। तो फिर ये क्या बन गया तुम्हारा, डबल टॉप, क्लीन हाई और इक्वल हाई। ठीक है, आईसीटी में इक्वल हाई बोलता है, एसएमसी में, सॉरी, आईसीटी में क्लीन हाई बोलते हैं, एसएमसी में इक्वल हाई बोलते हैं, और प्राइस एक्शन में डबल डबल टॉप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इक्वल लोज तुमको ऐसे दिखेगा, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, लेकिन ये जो लो था इसको थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ऐसे आके ऊपर गया, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एसएमसी में इक्वल लो बोलते हैं, आईसीटी में क्लीन लो बोलते हैं, और इस पे प्राइस एक्शन पे हम बोलते हैं डबल बॉटम। तो ये भी क्या है हमारा, एक तरह का लिक्विडिटी होता है। इसके बाद इसके बाद क्या क्या आ सकता है, इसके बाद तुम्हारा गैप्स होता है। गैप्स का मतलब क्या, जब मैं इम्बैलेंस बताऊंगा तभी गैप्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर ये गैप्स के बारे में भी बता दिया ना तो फिर ये लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं वीडियो ना थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि बोर ना आ जाए। ठीक है, फिर भी एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि तुम्हारा मार्केट में
एक इम्पल्सिव मूव आ रहा है सेल साइड का, एफईजी ऐसे आते आते गिरते गिरते। लेकिन ये मत समझ लेना कि ये सब एफईजी है, नहीं। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये पहला कैंडल का लो है, दूसरा तीसरा कैंडल का हाई है, तो ये एफईजी क्यों नहीं है, ये भी सोच सकते हो तुम। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि एफईजी और गैप के बीच में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस को समझ लो तो फिर तुमको गैप्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इतने तरह का क्या हो गया, तुम्हारे मार्केट में लिक्विडिटी रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ट पे देखेंगे कि लिक्विडिटी कैसे होता है, और यही लिक्विडिटी में तुम्हारा पैटर्न्स भी होता है और पैरेलल चैनल भी होता है। ठीक है, पैरेलल चैनल का मतलब कि इधर क्या था, एक मार्केट चैनल पे चल रहा था, है ना। मार्केट ऐसे पैरेलल चैनल बना के बनाते चल रहा था। तो फिर ये भी एक तरह का क्या है, लिक्विडिटी है, मतलब नीचे लोग बाई कर रहे हैं, ऊपर लोग सेल कर रहे हैं, तो एक लिक्विडिटी बनता है ना। इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, इक्वल लोज का लिक्विडिटी, क्लीन लो जिसको बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा इक्वल लोज का लिक्विडिटी। अगर इसको भी थोड़ा नीचे से खींचोगे तो ये बनता है तुम्हारा ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी, नीचे से भी हो गया और ऊपर से भी हो गया, इसको ये बोलते क्या, पीनट। ठीक है, दो साइड का लिक्विडिटी बनते हुए आ रहा है, तो फिर उधर ऐसा मत सोचो कि मैं ट्रेड करूंगा, पहले एक जगह का लिक्विडिटी खाने दो, बाद में उसका मुंह पे जो मुंह आ रहा है उसका रिवर्सल का बारे में सोचो। ठीक है, कि इधर क्या बन रहा था, पीनट बन रहा था, पीनट का ऊपर वाला लिक्विडिटी हंट हुआ हुआ उसके बाद क्या, एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो फिर इधर मार्केट टैप किया किया, तो फिर ये क्या हो गया भाई, रुको, तुम्हारा मार्केट में क्या बन रहा था, पैटर्न बन रहा था, तो पैटर्न का एक साइड का लिक्विडिटी खाया मार्केट, और तुम्हारे इधर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद तुम्हारा मार्केट में बचा क्या, ये वाला लिक्विडिटी ना, जो नीचे अभी बाई कर रखे हैं उनका तो एसएल अभी बाकी है ना। क्यों मार्केट क्यों गिरा, जो लोग यहाँ पे बाई करके बैठे थे, ठीक है, तो ये वाला पीओआई था कि उनका टेक प्रॉफिट रहेगा ना, ये वाला पीओआई पे तुम्हारा मार्केट आने के बाद ये वाला बायर्स जो है, जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, तो वो लोग हट जाएंगे, तभी तो गिरा मार्केट। जो बेवकूफ लोग होते हैं वो अभी भी वेट करते हैं कि और मार्केट ऊपर जाए, और मार्केट ऊपर जाए, तो उनको एसएल खा गया ना मार्केट। इसके बाद तुम्हारा मार्केट में क्या बनता है, गैप, यानी कि ये मेजरली तुम्हारा गैप्स क्रिएट होता है न्यूज, न्यूज की वजह से। ठीक है, ये देखो, गैप्स, गैप, कहीं पे भी तुमको इम्पल्सिव मूव दिख रहा है, मतलब मार्केट टैप करने के बाद ऊपर उठते हुए दिख रहा है, नहीं ना, तो ये गैप्स बनता है फिल करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ। लिक्विडिटी क्या होता है तुम्हारा, ऑर्डर्स होता है बेसिकली, है ना। ऑर्डर्स में तुम्हारा कौन कौन सा ऑर्डर्स आ सकता है, पेंडिंग आ सकता है, पेंडिंग ऑर्डर्स आ सकता है, और एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स आ सकता है, और तुम्हारा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आ सकता है, और तुम्हारा टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स आ सकता है।
इसके बाद टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में क्या क्या पढ़े हमने? इक्वल हाइज, है ना? उसके मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ EQH करके, EQH। उसके बाद इक्वल लो, उसके बाद क्या? पैटर्न्स, उसके बाद क्या? पैरेलल चैनल। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो भी ठीक रहेगा। इसके बाद तुम्हारा मार्केट में क्या आएगा? ट्रेंड लाइंस। ठीक है, ये पूरा क्या था? लिक्विडिटी था। इसके बाद तुम्हारा क्या था? गैप्स। चलो इसको पूरा गैप्स। ठीक है, ऐसे में समझ लेना कि यही पूरा लिक्विडिटी है। ठीक है, जो तुम्हारा गैप्स होता है उसको आईसीटी में बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। ठीक है, ये था पूरा वीडियो। थोड़ा बहुत बताना है मुझे और भी लिक्विडिटी के बारे में, कि मतलब गैप्स को मैं ये वीडियो में स्किप कर रहा हूँ। अगले वीडियो में जब मैं इम्बैलेंस के ऊपर वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर में गैप्स को बताऊंगा। क्योंकि अगर एफपीजी अगर देखना पता चल गया तो उसके बाद तुम गैप्स को ना अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे कि गैप्स होता क्या है, और उधर तुम्हारा एसएल हिट नहीं होगा, गारंटी देता हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो और मुझे मोटिवेट भी मिल रहा है कि वीडियोस बनाने के लिए। 80-90 के आसपास लाइक्स भी, सॉरी, व्यूज भी आ रहा है, तो फिर मेरे को लगता है कि मेरा जो वीडियोस बना रहा हूँ अभी वो नॉलेजेबल है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और सजेस्ट भी कर लिया करो। और तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।